एवरीवन, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हो कि मैंने पहनी है राजपूती ड्रेस। तो गाइस, आपको पता है जैसे मेरा जो नेटवर्क है, सिम कार्ड जो मेरी थी वो पहले जियो की थी और फिर मैंने पोर्ट करवाई है एयरटेल के अंदर, और 3 दिन के लिए मेरी जो सिम कार्ड है वो बंद रहने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही शूट कर लिया जाए, और फिर मैंने आज पहनी है ये फाक की ड्रेस। मेरे पास में 3 फाक की ड्रेस है टोटल, और मेरी शादी को तो काफ़ी साल हो चुके हैं वैसे तो चलो ठीक है। फिर मैंने ये फाक की ड्रेस ये वाली पहनी। ये सिर्फ मैंने सेकंड टाइम ये फाक की ड्रेस पहनी इतने सालों में, और इसकी ओढ़नी आप देख सकते हो नई की नई पड़ी है। तो यहाँ मैंने फिर नेल पेंट लगाई, तो मैंने 2 शेड में नेल पेंट लगाई थी क्योंकि टाइम पास तो करना ही था। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई मेरी ख़त्म हो चुकी है। पढ़ाई, मुझे लग रहा है कि मेरे जो ज़िंदगी की जो अंतिम क्षण है तब तक मेरी पढ़ाई है चालू रहेगी। मुझे नहीं पता भगवान क्या चाहते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ। आई नो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि उसका रीज़न है कि मुझे जो नेल पेंट है बहुत लाइट जो शेड होते हैं उसी में पसंद आती है। तो ये आप शेड देख सकते हो। तो ये कलर की मैंने नेल पेंट लगाई थी, तो कहाँ से आपको दिखेगी। फिर उसके बाद में ये मैं आ गई थी मेरे नीचे जो दीदी रहते हैं, मकान मालिक, उनके घर पे। और किस लिए तो मैं बताती हूँ, मैं चाय पीने के लिए आई थी। क्योंकि दीदी ने चाय बनाई थी, बोला मैं अकेली हूँ, मोना जी आप आ जाओ। फिर मैं गई थी पार्लर, फिर मैं वापस आई, दूध लेके आई, दूध गर्म किया, और यहाँ मैंने ओढ़नी है वो उतार दी थी। सो सॉरी गाइज। तो गाइस, मैं पार्लर से आ गई थी, और उसके बाद मैंने जो सूख गए कपड़े वो लेके आई। कुछ कपड़े जैसे तौलिए वगैरह जो थी, ये जो यहाँ अंदर ही सुखा रखे थे, तो वो मैं बाहर सुखा के आई धूप में। और आईब्रो तो फाइनली बन चुका है, और ये वाइट बाल जो है इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे अपन को या तो कलर करो या मेहंदी लगाओ। तो मैं कलर है वो प्रिफ़र नहीं करती। और मेहंदी का सीन ऐसा रहता है कि 10 दिन मेहंदी का कलर रहता है। जितनी मेहनत होती है उससे ज़्यादा तो रिज़ल्ट उसका रहता ही नहीं है, क्योंकि आप मेहंदी लगाओ तो फिर 2-4 बार के जो वॉश होते हैं उसमें तो आपकी मेहंदी निकल ही जाती है, और वही जो स्मेल रहती है उसकी वो अलग। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब जो हो गए सो हो गए, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर अपन इनको इतनी प्रेफरेंस देंगे तो लोग आपको बार बार में बोल बोल के और स्ट्रेस देते रहेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इनको इग्नोर ही करूँगी। अब हो गए सो हो गए। जैसे कि अपन ने कलर को एक्सेप्ट कर रखा है ना, कि कोई इंसान काला होता है, कोई गोरा होता है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि अब जो बाल है या तो वाइट होंगे या ब्लैक होंगे। क्यों ही माथापच्ची करने इस चीज़ में। कोई बोले कि अरे ये तेरे तो कितने वाइट बाल आ गए। हाँ भाई, आ गए, मुझे भी दिख रहा है। मिरर में मैं भी देखती हूँ अपने आप को, ऐसे बोल दिया करूँगी। तो अब थोड़ी सी अपन पढ़ाई कर लेते हैं। मैं पढ़ रही हूँ ऑडिट। ये आप देख सकते हैं मेरे नोट्स। सुबह मेरे साथ में ये सीन हो रहा है कि मैंने अपनी जो सिम कार्ड है वो पोर्ट करवाई है ना, तो मेरी सिम कार्ड बिल्कुल चल नहीं रही है। अभी मैं ऐसे ही व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम मेरा पास हो जाए। और मैं ये मान लो कि बिना फ़ोन के हूँ, सिर्फ मैं वीडियो बना सकती हूँ, फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ। उसके अलावा मेरे फ़ोन में कोई भी यूज़ नहीं है, कोई डेटा यूज़ नहीं होता, मैं ना किसी को फ़ोन कर सकती हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस, बिना फ़ोन के लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल। आपका जो 24 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत टाइम मिल रहा है मुझे। मैं लोगों से बातें भी कर रही हूँ, लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। सीरियसली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। मैं नीचे दीदी से बातें कर रही हूँ, प्लस मैंने इतने सारे काम कर लिए, कितने सारे कपड़े मैंने धो लिए, घर साफ़ कर लिया, थोड़ी सी कुछ पैकिंग थी वो की, आईब्रो बनवा के आ गई। तो जहाँ आईब्रो वाली दीदी है उनसे बातें की मैंने। तो मैंने देखा कि जब फ़ोन आपके पास नहीं होता तो आप मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे कल थोड़ा बुरा लगा था, बट अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे आदत पड़ गई है। और ये मेरी नेल पेंट जो बिल्कुल कैमरे में नहीं दिख रही है, बट मुझे ऐसे कलर ज़्यादा पसंद है नेल पेंट की। मतलब आप वैसे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगी ये, और कैमरे में नहीं दिख रही है। आपको दिख रही है? ठीक है, चलो अब अपन पढ़ाई कर लेते हैं। और यही बस, अब बुक ही पढ़नी है, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आराम से पढ़ेंगे। और मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद में। मैं सोच रही हूँ, जब मुझे खुद को वीडियो वीडियो बना रही हूँ उसमें मुझे ये वाइट वाल इतने हाईलाइट हो रहे, तो लोगों को कितने हाईलाइट होते होंगे। बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, चलते बनो।
तो गाइस मैं सो गई थी और जस्ट उठी हूँ अभी, और किसी का फ़ोन नहीं आया मेरे घर वालों का। ये क्या हो रहा है? तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुसीबत में कोई काम नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ, बट अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ना जैसे हस्बैंड जी जो है मेरे, उनकी जीन्स वगैरह धोई थी मैंने, तो बस उनको मैं समेट रही थी। कपड़े समेट लेते हैं, सर्दी थोड़ी सी शाम को बढ़ गई थी तो मैंने स्वेटर पहन ली थी। और आपको पता है अभी मतलब आज जो मैंने फाक की ड्रेस पहनी थी उसका मैंने ना रील अपलोड किया था। तो कोई मेरी गाँव की मेरे सिस्टर है, मेरी छोटी बहन है, तो उन्होंने बोला कि जीजा आपकी एज दिखने लग गई है। तो यार मैं मतलब एक चीज़ बोलूँगी कि एज तो यार सबकी ही होगी ना, चाहे अपन कितना छोटा बच्चा होगा वो भी तो बड़ा होगा। तो मतलब मैं खुद चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि यार मेरे वाइट बाल बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर रहे हैं। और जितनी टेंशन इंसान को होती है, जितना स्ट्रेस लेता है, एज उसके चेहरे पे ज़रूर दिखेगी। वो कितना उदास है अंदर से, कितना उसकी लाइफ में चल रहा है, अपन उसको चीख चीख के बोलेंगे तो उसको शायद बुरा लग सकता है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मैं तो बोल भी नहीं रही कि मैं 20s में चल रही हूँ, मैंने बोला मैं 30+ हो चुकी हूँ मैं ये चीज़। और आपके जो गांव में होते हैं उनको आपकी एज पता होती है, रियल में पता होती है। बट ठीक है, शायद उसने मजाक में बोला होगा क्योंकि हमारा बॉन्ड थोड़ा सा ऐसा है। बट मैं पर्सनली बोलूँ, मैं कभी भी किसी को कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इवन मैं ये देखती हूँ कि आपकी जो सोल होती है वो प्यारी होनी चाहिए, आपकी आत्मा जो होती है अंदर वाली वो प्यारी होनी चाहिए। बाकी लुक्स वगैरह इतने मैटर नहीं करते। बाय द वे आपने वीडियो देखा है, थैंक यू सो